कक्षा 10वीं विषय गणित। बच्चों, आज हम प्रमेय 8 का अध्ययन करेंगे। प्रमेय 8 का कथन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर समरूप होते हैं। दिया गया कथन में एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी समकोण है। तो समकोण वाला शीर्ष B है। समकोण वाला शीर्ष B से कर्ण AC पर डाला गया लंब BD है। तो लंब डालने पर बिंदु D के दोनों ओर जो कोण बनेगा वो 90 अंश का होगा। अब देखो, BD आपका लंब रेखा हुआ, तो लंब रेखा BD के दोनों ओर बनने वाला त्रिभुज एक ABD है और एक BCD। तो ये दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होंगे। संपूर्ण त्रिभुज का आशय है त्रिभुज ABC जो मूल त्रिभुज है। तो लंब रेखा BD के दोनों ओर बनने वाला त्रिभुज ABD और BCD, ये दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ABC के समरूप होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABD समरूप ABC और त्रिभुज BCD समरूप ABC सिद्ध करने में लिख दिए तथा ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD को भी हम समरूप सिद्ध करेंगे। आगे समझ में। अब उत्पत्ति हल करेंगे। उत्पत्ति को दो भागों में बांट देंगे, कथन और कारण में। पहले हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC को समरूप सिद्ध करना है। तो देखो, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में अब इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए दोनों त्रिभुज के कोणों को समान करना होगा। जब त्रिभुज ABD के दो कोण और त्रिभुज ABC के दो कोण समान हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज कोण समरूपता से समरूप होंगे। तो इसमें देखिए, दोनों त्रिभुज के कोणों में त्रिभुज ABD का कोण D का मान 90 अंश है और ABC में कोण भी 90 अंश है। तो कोण D के संगत कोण B समान है। अब त्रिभुज ABD में कोण A है और ABC में भी कोण A आ रहे हैं। तो कोण A जो है दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुज में है। ठीक है। अब दोनों त्रिभुज के दो कोण समान हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज कोण समरूपता से समरूप होंगे। तो इसमें देखो, त्रिभुज ABD में कोण D को लेंगे तो कोण D के संगत त्रिभुज ABC में कोण B समान है। प्रत्येक कोण का मान कितना है? 90 अंश। तो कारण में लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश। और कोण A बराबर कोण A। कोण A दोनों त्रिभुज में है, उभयनिष्ठ है, तो ये उभयनिष्ठ कोण, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC कोण समरूपता से एक त्रिभुज के दो कोण के संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण समान होता है तो दोनों त्रिभुज कोण समरूपता से समरूप होते हैं। ठीक है। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। तो त्रिभुज ABD ABC के समरूप हो गया। अब हम त्रिभुज BCD को ABC के समरूप सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज BCD तथा
त्रिभुज ABC को लेंगे। अब इन दोनों त्रिभुज में जो कोण समान है देखेंगे। त्रिभुज BCD में कोण D का मान 90 अंश है, ABC में कोण B का मान 90 अंश है, तो D के संगत B 90 अंश, तो कोण D बराबर कोण B प्रत्येक 90 अंश। अब इसमें देखो जो कोण C है, त्रिभुज BCD का भी कोण है और ABC का भी है, तो कोण C दोनों त्रिभुज का कोण है, तो कोण C उभयनिष्ठ कोण है, तो कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण। अब त्रिभुज BCD के दो कोण D और C के संगत त्रिभुज ABC का भी दो कोण B और C समान है, इसलिए दोनों त्रिभुज कोण समरूपता से समरूप होंगे। त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज ABC कोण समरूपता से। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो त्रिभुज ABD ABC के समरूप है और त्रिभुज BCD भी ABC के समरूप है, तो कोई भी दो त्रिभुज यदि तीसरे त्रिभुज के समरूप होते हैं तो ये दोनों त्रिभुज भी परस्पर समरूप होते हैं। तो इसमें देखो त्रिभुज ABD ABC के समरूप है और BCD भी ABC के समरूप है, तो त्रिभुज ABD और BCD तीसरे त्रिभुज ABC के समरूप हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी परस्पर समरूप होंगे। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज BCD क्यों होंगे, कारण में लिखना है। यदि कोई दो त्रिभुज किसी तीसरे त्रिभुज के समरूप होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। आगे समझ में, त्रिभुज ABD और BCD दोनों त्रिभुज तीसरे त्रिभुज ABC के समरूप हैं, इस कारण से दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। यहाँ पर लिखेंगे यही सिद्ध करना था।